जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज हम भारतीय इतिहास के एक महत्वपूर्ण अध्याय जैन धर्म और बौद्ध धर्म के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। आप भी इन प्रश्नों का उत्तर साथ साथ देने की कोशिश करें। तो अब हम शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ? इसका सही उत्तर है 563 ईस्वी को लुम्बिनी ग्राम, जो बिहार राज्य के कपिलवस्तु गणराज्य के अंदर है। महात्मा बुद्ध हैं वो शाक्य वंशीय क्षत्रिय कुल में इनका जन्म हुआ था। अगला प्रश्न, महात्मा बुद्ध के माता व पिता का क्या नाम था? इसका उत्तर है महात्मा बुद्ध की माता का नाम महामाया और इनके पिता का नाम शुद्धोधन था। महात्मा बुद्ध के जन्म के 7 दिन के बाद इनकी माता का देहांत हो गया था। तब इनका लालन पालन है जो इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। अगला प्रश्न, गृह त्याग के समय महात्मा बुद्ध की आयु कितनी थी? गृह त्याग, जिसे महाविनिष्क्रमण भी कहते हैं, इसके समय महात्मा बुद्ध की आयु कितनी थी? इसका उत्तर है इनकी आयु 29 वर्ष थी। जो ज्ञान प्राप्ति के समय महात्मा बुद्ध की आयु 35 वर्ष थी और गृह त्याग के समय 29 वर्ष थी। अगला प्रश्न, महाविनिष्क्रमण के पश्चात महात्मा बुद्ध, जिनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, ने सबसे पहले किस गुरु से भेंट की? इसका उत्तर है आलार कलाम। आलार कलाम जो थे वो सांख्य दर्शन के आचार्य थे। इनके बाद में आलार कलाम के पश्चात सिद्धार्थ ने उद्रक रामपुत को अपना गुरु बनाया था। अगला प्रश्न, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? इसका उत्तर है महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति 35 साल की आयु में उरुवेला, जो बोधगया में है, पीपल के वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर हुई थी। अगला प्रश्न, ज्ञान प्राप्ति के बाद महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? इसका उत्तर है इन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। महात्मा बुद्ध द्वारा सारनाथ में अपना पहला उपदेश अपने 5 ब्राह्मण साथियों को दिया था और इसी घटना को धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म ने कितने आर्य सत्य बताए हैं? इसका उत्तर है बौद्ध धर्म ने 4 आर्य सत्य बताए हैं। ये 4 आर्य सत्य हैं, एक तो है संसार दुखमय है, दूसरा है दुख का कारण, तीसरा दुख दमन और चौथा दुख निरोध मार्ग। अगला प्रश्न है, जातक कथाओं का संबंध है किससे है? इसका उत्तर है बौद्ध धर्म से। अगला प्रश्न, सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है? इसका उत्तर है मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न, महात्मा बुद्ध ने किसकी इच्छा को ध्यान में रखकर स्त्रियों को संघ में प्रवेश की अनुमति दी? इसका उत्तर है प्रजापति गौतमी। ये प्रजापति गौतमी वही हैं जिन्होंने इनकी माता के देहांत के पश्चात इनका लालन पालन किया था। ये इनकी मौसी भी थी। अगला प्रश्न है, प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कब और किसके शासनकाल में हुआ?
इसका उत्तर है 483 ईसा पूर्व में अजात शत्रु के शासनकाल में। अगला प्रश्न, महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं को किसमें संकलित किया गया? महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं को सुत्त पिटक और विनय पिटक में संकलित किया गया है। अगला प्रश्न, पहली बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ और किसकी अध्यक्षता में हुआ? इसका उत्तर है राजगृह में महाकश्यप की अध्यक्षता में हुआ था पहली बौद्ध संगति का आयोजन। अगला प्रश्न, द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कब और कहाँ हुआ? जो द्वितीय बौद्ध संगति है उसका आयोजन 383 ईसा पूर्व वैशाली में हुआ था। अगला प्रश्न, द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ? इसका उत्तर है कालाशोक। अगला प्रश्न, द्वितीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? इसका सही उत्तर है सुबुकामी में। सुबुकामी, कहीं कहीं हमें इनका नाम साबक मीर भी देखने को मिलता है। अगला प्रश्न, तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कब और कहाँ हुआ? इसका उत्तर है 251 ईसा पूर्व को पाटलिपुत्र में। अगला प्रश्न, तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ? तीसरी बौद्ध संगति का आयोजन अशोक के शासनकाल में हुआ था। अगला प्रश्न है, तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किसकी अध्यक्षता में हुआ? कौन अध्यक्ष थे? इसके अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र तिस। अगला प्रश्न है, चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कब और कहाँ हुआ? जो चौथी बौद्ध संगति है उसका आयोजन कब और कहाँ हुआ? इसका आयोजन हुआ था पहली शताब्दी में कुंडलवन में हुआ था। कुंडलवन कश्मीर में है। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म का विभाजन किन दो भागों में हो गया? बौद्ध धर्म का विभाजन जो है वो हीनयान और महायान दो संप्रदाय हैं, इनमें हो गया था। अगला प्रश्न है, चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ? इसका उत्तर है कनिष्क के शासनकाल में। अगला प्रश्न है, चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन किसकी अध्यक्षता में हुआ? इसका सही उत्तर है वसुमित्र। अगला प्रश्न, अजंता चित्रकला का संबंध किससे है? इसका उत्तर है बौद्ध धर्म से। अगला प्रश्न, अष्टांगिक मार्ग का प्रतिपादन किसने किया? इसका सही जवाब है महात्मा बुद्ध ने। अष्टांगिक मार्ग का प्रतिपादन महात्मा बुद्ध ने किया। अगला प्रश्न, महात्मा बुद्ध के उपदेशों का संग्रह किसमें है? इसका उत्तर है सुत्त पिटक में। अगला प्रश्न, सम्राट अशोक की पुत्री संघमित्रा ने किस धर्म का प्रचार किया? इसका उत्तर है बौद्ध धर्म का। सम्राट अशोक की पुत्री संघमित्रा ने बौद्ध धर्म का प्रचार श्रीलंका में किया था। इन्होंने ये अपने भाई महेंद्र के साथ श्रीलंका गई थी। अगला प्रश्न, महात्मा बुद्ध का निर्वाण यानी कि मृत्यु कब और किस स्थान पर हुई? 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में हुई। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध के शरीर त्यागने की घटना को क्या कहते हैं? इसका उत्तर है
महापरिनिर्वाण। अगला प्रश्न, महावीर स्वामी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? इसका उत्तर है, कुछ किताबों में इसका उत्तर 599 ईसा पूर्व और कुछ में इसका उत्तर 540 ईसा पूर्व बताया गया है, कुंडग्राम वैशाली के अंदर। अगला प्रश्न, महावीर स्वामी के माता और पिता का क्या नाम था? इनकी माता का नाम त्रिशला और इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। जो महावीर स्वामी की माता हैं वो त्रिशला लिच्छवीय गणराज्य के शासक चेटक की बहन थी। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? इसका उत्तर है ऋषभदेव, जिन्हें आदिनाथ भी कहते हैं। अगला प्रश्न, जैन धर्म में 24 तीर्थकर हुए, 24वें तीर्थकर कौन थे? इसका उत्तर है महावीर स्वामी। अगला प्रश्न, महावीर स्वामी की पहली जैन भिक्षुणी कौन बनी? इसका उत्तर है चंदना। अगला प्रश्न, महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए? इसका उत्तर है पाली भाषा में। अगला प्रश्न, जैन धर्म का पहला महासम्मेलन कहाँ हुआ? इसका उत्तर है पाटलिपुत्र में। अगला प्रश्न, प्रारंभिक जैन धर्म का इतिहास किस ग्रंथ में मिलता है? इसका उत्तर है कल्पसूत्र में। अगला प्रश्न, चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन सा धर्म अपनाया था? इसका उत्तर है चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपनाया था। अगला प्रश्न, दिलवाड़ा का विमल शाही मंदिर किसे समर्पित है? इसका उत्तर है प्रथम तीर्थकर आदिनाथ को। अगला प्रश्न, जिस जैन ग्रंथ में तीर्थकरों का जीवन चरित्र है उसका नाम क्या है? जिसमें जीवन चरित्र का वर्णन है उसका नाम है भगवती सूत्र। अगला प्रश्न, दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार किसने किया? इसका उत्तर है भद्रबाहु ने। अगला प्रश्न, महावीर स्वामी को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई? इसका उत्तर है साल वृक्ष के नीचे। वहीं महात्मा बुद्ध को पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी के बचपन का क्या नाम था? इसका सही उत्तर है वर्धमान। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था और कैवल्य यानी कि ज्ञान प्राप्ति हो जाने के बाद वर्धमान को जिन, निग्रंथ और महावीर आदि नामों से भी पुकारते थे। अगला प्रश्न, महावीर स्वामी की पत्नी व पुत्री का क्या नाम था? इसका उत्तर है पत्नी तो यशोदा थी और पुत्री अनोजा। अगला प्रश्न, महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य कौन थे? इसका उत्तर है उनके दामाद जामाली। अगला प्रश्न, जैन धर्म के प्रचार हेतु महावीर स्वामी ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की? इसका उत्तर है पावापुरी बिहार के अंदर। अगला प्रश्न,
महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह है? इसका उत्तर है सिंह, शेर। अगला प्रश्न, महावीर स्वामी की मृत्यु के पश्चात जैन धर्म किन दो भागों में विभक्त हो गया? इसका उत्तर है दिगंबर संप्रदाय और श्वेतांबर संप्रदाय। अगला प्रश्न है, दिगंबर संप्रदाय के साधु निवस्त्र रहते थे और इस संप्रदाय का नेतृत्व किसने किया? इसका उत्तर है भद्रबाहु ने। अगला और आखिरी प्रश्न है, श्वेतांबर संप्रदाय के साधु श्वेत वस्त्र धारण करते थे, इस संप्रदाय का नेतृत्व किसने किया? इसका उत्तर है स्थूल बाहु। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो आप शेयर और कमेंट करें। धन्यवाद। ये लिख